बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमती 16 जमाती इत्तेहाद ने रोना धोना शुरू कर दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसके बाद अब हुकूमत का खात्मा यकीनी नज़र आ रहा है। और जिस तरह कहते थे वो कई मुहावरे बन जाते हैं जनाब, वो दुल्हन एक रात की और इस तरह की कहानियाँ बनी होती हैं। अब ये ट्रस्टी वज़ीर आला एक रात का हमजा शहबाज वो बात नज़र आ रही है। और सुबह अब तकरीबन 11:30 बजे समाअत का कहा गया, लेकिन जब ये फैसला आया कि अब सुबह फैसला सुना दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। और उससे पहले ये भी बता दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि फुल कोर्ट की इस्तदा, फुल कोर्ट की दरख्वास्त, हुकूमती दरख्वास्त, और 5 वकला बार बार इस पर दलाइल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कायल नहीं कर सके कि आखिर क्या वजह है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, सिवाय इसके कि इसमें ये इंतशार, खलफिशार और सितंबर तक मामला ले जाना चाहते हैं, या उससे भी आगे अक्टूबर नवंबर तक कि हमजा को किसी तरह से बरकरार रखा जाए और उसके नतीजे में हुकूमत भी चलती रहे। इसके अलावा, वक्त ज़ाया करने के अलावा और मुआशी बदहाली के अलावा कोई और वजह नज़र नहीं आती। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि फुल कोर्ट पर मुतमिन नहीं किया जा सका, सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसे दलाइल नहीं दिए जा सके जिसकी वजह से अब यह दरख्वास्त तो नामंजूर है, मुस्तरद की जाती है। और अब यही बेंच, 3 रुकनी बेंच जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला दिया था, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया था, वही बेंच अब यह दरख्वास्त भी सुनेगा। इसके बाद जनाब रात गए फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो, शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, दीगर इत्तेहादियों के साथ आ गए और एक दफ़ा फिर उन्होंने नाकाम कोशिश की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को उकसाने की, सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कि जी हम तो इसको मुस्तरद करते हैं, इस फैसले को। देखिए कि हम हुकूमत हैं, हम जमाते हैं, हमारे पास ताकत है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हैं, हम इसका बायकॉट करते हैं। अच्छा, पहले भी इन्होंने कहा कि हम बायकॉट करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर दलाइल देने लग गए जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि फिलहाल हम फुल कोर्ट नहीं बना रहे, आप मेरिट पर बात करें। आप बताएं कि किस तरह से हमजा शहबाज का वज़ीर आला बनना जायज़ है, किस तरह से डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत मैं दे रहा हूं। अच्छा, वो एक दफ़ा नहीं आया, वो बंदा भी एक दफ़ा नहीं आ रहा, बता रहा कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब जो पार्टी हेड है उसकी बात मानी जाएगी, उसका लेटर जो अचानक आ गया है। और ये बात भी हुई, इसका भी जवाब नहीं था कि क्या वो 10 जो MPs थे उनको दिखाया गया वो लेटर, कोई मीटिंग हुई, कोई चौधरी शुजात का पैगाम उन तक पहुंचाया गया? नहीं, कुछ भी नहीं, यानी दलाइल कोई भी नहीं है, बस हम कह रहे हैं तो फुल कोर्ट बना दें। सिर्फ इसमें डिले का मसला था। हत्ता के असद उमर हों तहरीक इंसाफ की तरफ से, फवाद चौधरी हों, वो भी कहते रहे कि जी वैसे तो कोई इतराज़ नहीं है, अगर चीफ जस्टिस का ये इस्तेहकाक है, चीफ जस्टिस अगर इस पर फैसला करना चाहें, फुल कोर्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का ख्याल है कि इससे डिले होगा। और फिर उनके मामले में इमरान खान साहब को जब हटाया गया तो तब क्यों नहीं फिर फुल कोर्ट बनाया गया? तो ये सुप्रीम कोर्ट अब इनके कहने पर अगर फुल कोर्ट बनाएगी, फिर सबके कहने पर फुल कोर्ट बनाया जाए। सिर्फ ये कि जी जजेस की तादाद बढ़ जाएगी, अभी जजेस भी अवेलेबल नहीं है, सितंबर तक जजेस अवेलेबल होंगे और उसके बाद एक जज जो है सवाल जवाब करेगा, अच्छा जी मैंने अब फलां जज का जवाब देना है, फलां जज का। और फिर अजीब गरीब बातें मरीम साहब ने ट्विटर पर कहना शुरू कर दिया, जी ईमानदार जजेस से खतरा है इसलिए फुल कोर्ट बनाया जाएगा, ईमानदार जज आएंगे तो फिर फैसला कुछ और हो सकता है। यानी ये जो इस वक्त जजेस हैं इनको वो बेईमान कह रही हैं, ये ईमानदार नहीं है। फिर सोशल मीडिया पे इसके जवाब दिए जाते हैं। एक साहब ने कहा कि मरीम साहब असल में उन जजों को शामिल करवाना चाहती हैं जिनकी वीडियोस मरीम साहब के पास हों, उस तरह के जजेस चाहती हैं। अंदाजा लगाया ना। फिर लोग भी ये कहते हैं कि जी इफ्तिखार चौधरी के बाद कोई भी चीफ जस्टिस आपको पसंद नहीं आया, ना साकिब निसार पसंद आता है, ना जस्टिस गुलजार पसंद आता है, ना आसिफ सईद खोसा पसंद आता है, ना उमर तार बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा पसंद आते हैं। तो फिर कौन चाहिए आपको? इफ्तिखार चौधरी चाहिए तो वो जो मियां नवाज शरीफ जिसके पास चले जाएँ, कोई जुमला बोल दे तो वो फैसले दे दे और काला कोट पहन के चाहे जाएँ और यूसुफ ज़गलानी को वो कहें कि जी वज़ीर आज़म नहीं है, तो फिर ज़रा उनसे भी पूछ लें जरदारी साहब से कि वो इसको मानते हैं नहीं। बहरहाल अब बात यह है कि मीडिया मैनेज जिस तरह मरीम साहब कह रही थी इस तरह वो और PDM की हुकूमत अब कोर्ट को भी मैनेज करना चाहती है। और यहाँ तक ये बोल्ड न्यूज़ पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली कि सुप्रीम कोर्ट बार ने 2 दफ़ा कोशिश की चीफ जस्टिस से मुलाकात करने की, इसी दौरान जब ये केस चल रहा था। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी जो है आप आएँ अदालत में आकर बात करें सबके सामने, ये जो पीछे से मुलाकातें हैं ये नहीं हो सकती। अब ये मरीम साहब हमेशा चीज़ों को मैनेज करना चाहती हैं, जो नहीं हो सका। अजीबोगरीब इन्होंने बातें की। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो उड़ा कर रख दिया है, नजर आ गया है, मौके पर मौका दिया गया है, मौके पर मौका दिया जा रहा है। किस तरह नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया गया, किस तरह मरीम साहब जमानत पर यहाँ हैं, किस तरह वो अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं, अदालत के हुक्म के खिलाफ 63 रुकनी काबीना बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इनको इतना ज़्यादा लीनियंटली डील कर रही है, ढील दे रही है, लेकिन फिर भी ये मुतमईन नहीं है कि वज़ीर आला हमजा को रखा हुआ है गैर कानूनी तौर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्शन ही गलत था, लेकिन फिर भी हमजा को वज़ीर आला रखा।
इनके हक में इतवार को अदालतें लगती रही हैं। सुओ मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया। यहां पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हमने तो सुओ मोटो नहीं, दरखास्त आई है, फिर भी ये खुश नहीं है। इक़्तिदार जाता जब नजर आ रहा है, अब इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट पर। पहले इन्होंने सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाकर कोशिश की, गालियां देकर जजेस को, बात नहीं बनी, वो भी पकड़ा गया मंसूबा। और फिर इन्होंने हमला करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट पर, वो रेंजर्स बुला ली गई, वो भी नाकाम हुआ। अब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जजेस डट गए, वो भी नाकाम हुआ। अब कुछ नया कर लें, कोई ऑडियो वीडियोस ले आए, कोई नई बात लें, दलाइल तो खत्म हो गए। भाई 23 दफ़ा पूछा गया, 23 दफ़ा पूछा गया कि बता दें। सिर्फ इतना सा सवाल है, कोई आईनी मसला नहीं है, कोई आईनी बड़ा इशू हो तो फुल कोर्ट बनाई जाए। सिर्फ इतना है कि डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी है, वो किस जजमेंट कहती है। कोई बहुतान तो सुप्रीम कोर्ट पर लगा देना कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जजमेंट दी है कि जी पार्टी हेड के कहने पर जनाब खत है तो ये वोट नहीं में काउंट कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कहा है? कहा ही नहीं। 23 दफ़ा सवाल पूछा गया, एक दफ़ा 5 वकला थे, कोई एक इस पर जवाब नहीं दे सका। 5 हुकूमती वकला की तरफ से, हमजा शहबाज साहब के वकील थे, चौधरी शुजात साहब के वकील थे, डिप्टी स्पीकर के वकील थे, हुकूमत के वकील थे, सब आए, कोई जवाब नहीं दे रहा था। और फिर आप ये देखिए कि इतनी बदतमीज़ी की गई सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन और सीनियर तरीन जजेस के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, कि किसी तरह वो गुस्से में आए, किसी तरह कोई बदमज़गी हो, कुछ हो, ताकि विक्टिम कार्ड कर देखे हमें तो सुना नहीं गया, ये बात नहीं होनी। सुप्रीम कोर्ट ने इनको सुना, फुल कोर्ट पे भी सुना, और उसके बाद फिर मौका दिया, दलाइल पर फिर सुना, फिर अब एक रात का मौका दे दिया। लेकिन शायद इसमें और ज़्यादा रुसवाई होगी, पता लगे कौम को, इनके पास दलाइल तो है नहीं। फवाद चौधरी कह रहे थे कि लाइव इनको दिखाएं, लाइव दिखाएं ताकि पता लगे कि किस तरह से जो वकला ने किया है वही वो जो पेप्सी वाला साहब हैं, तो जिस तरह उन्होंने एक कॉन्सर्ट बनाया था वही काम यहाँ इनके अदलिया वाले कर रहे थे। मैंने इस पर ट्वीट भी किया, इनके वकला भी वही काम कर रहे थे जो पेप्सी वाला साहब ने किया वहाँ पर। तो उस तरह की बातें फिर लोग कर रहे हैं, गुस्सा दिलाने की बड़ी कोशिश की जिसको, लेकिन उन्होंने बड़े तहम्मुल से सारा कुछ बर्दाश्त किया और सुना। ज़ाती हमले तक किए, सियासी तकरीरें की गई, इल्ज़ामात लगाए गए, सिर्फ कुछ नहीं किया तो दलाइल नहीं दिए, कोई कानून का हवाला, कोई आइन का हवाला नहीं दिया। यहाँ तक कहा गया कि जनाब हमें तो इस्तिस्ना हासिल है डिप्टी स्पीकर को। अच्छा, कासिम सूरी के लिए नहीं था, इनके लिए वो इस्तिस्ना भी ले आए। फिर ये कोशिश सिर्फ ये है कि किसी तरह से ये नवंबर तक मामला निकाल लिया जाए, नवंबर तक हमजा शहबाज किसी तरह वज़ीर आला रह लें ताकि हमारी जान बची रहे। फिर अब जुमेरात तक कह रहे थे, किसी तरह से जुमेरात तक ले जाएं, जुमेरात की फारूक इस्नाई कहते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी चूंकि ये बार बार मौका मांग रहे थे, एक मौका और दे दिया। लेकिन नज़र आ रहा है कि अब हुकूमत तो गई, और ये इन्होंने कोशिश की कि जनाब लिबर्टी में, चौक में हम बहुत ज़्यादा बंदे इकट्ठे करके ऐसी तकरीरें करें कि ओ जमे गफीर आ गया है, सैलाब आ गया, लोगों का समंदर आ गया है, उसके लिए हम जनाब कमेडियंस को बुला लें, कुछ भी कर लें, किसी तरह से डाल लें, बसों में भर भर के, वैनों में भर भर के लोग लाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट दबाव में नहीं आ सकी। और फिर इन्होंने कोई 20 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर डाली हैं, 20, बल्कि अब 21 समझ लें, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले करके देख लिया, लेकिन बात नहीं बन रही। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट से आला अदालतों से गिला है, इतना लाडला होने के बावजूद कि कभी तारीख में ये नहीं हुआ होगा जो इनके लिए, इस ख़ानदान के लिए किया गया है। जिस तरह से जनाब हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होनी है और वो वज़ीर आज़म वज़ीर आला बन जाते हैं, जिस तरह इतने केसेस होने के बावजूद काबीना बैठी हुई है जी, जिस तरह से केसेस होने के बावजूद जरदारी साहब, सब कोई आज़ाद हैं, हर कोई घूम फिर रहा है, जिस तरह मर्जी ये लोग ECL से नाम निकाल रहे, जो मर्जी कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको ये पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ये चाहते हैं कि लिख कर दे दिया जाए, लिख कर कि जी ये जो ख़ानदान है, जरदारी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और मौलाना फजल रहमान साहब, ये ताहयात हमेशा हमेशा के लिए ये हुक्मरान हैं, इन्हीं के लोग हुक्मरानी कर सकते हैं। आइन और कानून में ये लिखवा दें, इदारे ये गारंटी कर दें, चाहे फ़ौज है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट और ये अदलिया है, जब तक ये नहीं कर देते कि सब इनकी बातें नहीं मान लेते एक एक चीज़, तब तक ये लोग राज़ी नहीं हो सकते। लेकिन अब वक्त बदल गया है और अब जाहिर है कि रात नींद कहाँ से आनी है, सिर्फ ये है कि हमले करते रहें, बोलते रहें, गुबार निकालते रहें, नाजेबा कलमात बोलते रहें, नाजेबा तस्वीर, इशारे वो करते रहें, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। जो मर्ज़ी कर लें, अब बात नहीं बन रही और लोगों के सामने नज़र आ गया है। और देखिए कि अगर आपने ये करना है कि जनाब अवाम देख रही है, अवाम देख रही है, तो अवाम ने तो इमरान खान के खिलाफ जो फैसला था फिर तो वो मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में तो तारीखी फतह देकर तो लोग तो इसका मतलब चाहते हैं इमरान खान वज़ीर आज़म हो। तो क्या अदालतों को ताले लगा दें, अदालतों की बात मानना छोड़ दें, फिर हर किसी को हक दे दें कि जो भी आए, जब वो कह रहा है कि हमें फुल कोर्ट चाहिए फिर सबके लिए फुल कोर्ट कर दें, कोई और अदालत कोई सुने ही ना, पेंडिंग केसेस हैं।
कोई और काम ना करें, सुप्रीम कोर्ट यही कर ले। पहले ही इतने ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं सिर्फ इन्हीं के, हुकूमत के, और वो भी इनके हक में हर तरह से फैसले थे। मरीम साहब कह रही मुझे पहले ही पता था। इनको पहले ही पता लग जाता है कि फैसला क्या आना है, क्योंकि जब वीडियो ऑडियोज़ ना हो, जब फ़ोन जजेस ना उठाएं, मुलाकातें ना करें, तो उनको पता लग जाता है अब तो हमारे हक में नहीं आना। जब ये सारा कुछ हो जाए तो फिर इनको पता लगता है हमारे हक में फैसला आने वाला है, तब ये मुतमईन हो जाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।